नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमपी पुलिस, एमपीपीएससी और व्यापम की किसी भी जो आने वाली परीक्षा है सब में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो यह संबंध पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध खंडवा जिले से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी फैक्ट दी है, उस फैक्ट को भी देख लेते हैं कि झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था और ये जबलपुर में होती है। ये जो सत्याग्रह दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था और जबलपुर में हुआ था, और जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है वह 1930 में हुआ था, सिवनी में हुआ था। घोड़ा डोगरी सत्याग्रह यह 1923 में बैतूल में हुआ था, और जो पहला झंडा सत्याग्रह हुआ था वह जबलपुर में हुआ था। तो इस फैक्ट को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, यह आपको फैक्ट मिलता है। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद दोनों के नेतृत्व में 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो वह क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी, यह पूछ रहा है प्रश्न। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्य ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो जो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले जो राज्य था वह ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश की राजधानी ओरछा थी? तो ये जो बुंदेला शासक थे, बुंदेला वंश के शासक थे, उनकी राजधानी ओरछा थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस जिले के राजा थे? किस क्षेत्र के राजा थे? तो ये क्षेत्र था बुंदेलखंड क्षेत्र था। बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा थे छत्रपाल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? तो यह 1939 में हुआ था। यह भी एक फैक्ट आप याद कर लीजिएगा क्वेश्चन से। और जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित किए गए थे। सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो परमर्दिदेव ये जान लेंगे प्रतापी राजा थे चंदेल शासक के, और इनको पराजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो उज्जैन के महाकालेश्वर में लूटपाट करने वाला जो मुस्लिम शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न। ग्वालियर के शासक लोहंग देव को किसने पराजित किया था? तो लोहंग देव को ग्वालियर के जो शासक थे उन्हें पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो इल्तुतमिश था ने किस शासक को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया? तो इल्तुतमिश ने नरवर वर्मन को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
12वां प्रश्न, भोपाल की प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो ताजुल मस्जिद का निर्माण जो प्रारंभ किया था वह शाहजहां बेगम ने कराया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो गौहर बेगम थी उनके शासनकाल में भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोपाल के गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? प्रश्न से ही एक फैक्ट तैयार हो रहा है कि गौहर महल कहाँ है, तो वह भोपाल में है। और गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? तो कुदसिया बेगम को जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि किस जिले में है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बाजीराव प्रथम की जो समाधि है वह खरगोन जिले में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजीराव की समाधि कहाँ है? तो वह खरगोन में है। 16वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो मध्य प्रदेश में औरंगजेब की मृत्यु, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। 17वां प्रश्न देखते हैं, सालवाई की संधि किनके मध्य हुई थी? जो सालवाई की संधि हुई थी वह अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सालवाई की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई थी। मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है? तो जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है वह चरण पादुका नरसंहार है और यह 1931 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न से एक फैक्ट तैयार हो रहा है कि टूरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1930 में हुआ था। और इस टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था? हिंदुस्तान की कुंजी किसे कहा जाता है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे ग्वालियर शहर को कहा जाता है। और किस गवर्नर ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा? तो वह वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। अगला प्रश्न, वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वीर उदय चंद्र का जो संबंध है वह मंडला जिले से है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंडला जिले से वीर उदय चंद्र का संबंध है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? तो मुगल सम्राट के साथ युद्ध किया था रानी दुर्गावती ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी दुर्गावती ने अकबर के साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न, आल्हा उदल का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से रहा है? तो आल्हा उदल का संबंध महोबा से रहा है। महोबा से आल्हा उदल का संबंध रहा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? तो अजमेर से मांडू जहांगीर के समय आया था। तो कौन आया था? वह सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंगलाज मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाज जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंदसौर, हिंगलाज मंदसौर में है। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो जो जंतर मंतर वेधशाला है
वो खगोल शास्त्र से संबंधित है और यह जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन में है, यह भी एक तथ्य सामने आता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो यह सवाई जय सिंह ने कराया था। सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन सी हो जाएगा, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन हैं? तो नाम से स्पष्ट है, इसका शहर के संस्थापक होशंगाबाद होंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो मृत्यु हुई थी वह ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। आप झांसी में कंफ्यूज मत होइएगा। सही उत्तर ऑप्शन है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? तो राजा भोज एक विद्वान थे और उन्होंने विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण और युक्ति कल्पत तीनों रचनाएं की थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुशवाहों कच्छप घात की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो कच्छप घात की राजधानी के लिए जाना जाता है खजुराहो। खजुराहो को कच्छप घात की राजधानी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज सेनापति के विरुद्ध युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रॉयल आयरिश के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32वां प्रश्न है। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा जाता है? तो जेजाक भुक्ति कहा जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जा गया है? तो राजा मान सिंह तोमर को, जो तानसेन के गुरु थे, इन्हें ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवसाहसांक चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवसाहसांक चरित्र के रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता थे परिमल। ऑप्शन डी हो जाएगा। नवसाहसांक चरित्र के रचयिता परिमल थे। और 35वां प्रश्न देखते हैं। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जो परमार वंश के संस्थापक राजा थे वह उपेंद्र थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये छोटा सा फैक्ट दिया हो उसको भी अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं कि अशोक के 4 शिलालेख मध्य प्रदेश में स्थित हैं और जो ये 4 शिलालेख हैं वह हैं गुर्जरा, सारोमारो, पानगुड़रिया, रूपनाथ। और ये जो शिलालेख हैं ये कहाँ स्थित है ये देख लेते हैं। जो रूपनाथ है वो जबलपुर में स्थित है, रूपनाथ शिलालेख जबलपुर में है। गुर्जरा शिलालेख जो है वह दतिया में है, सारोमारो सीहोर में है और पानगुड़रिया जो है वह शहडोल में। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।